हेलो बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है आप देख रहे थे तो आपको देखकर थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कैसा टॉपिक है कि दिल की बात दिल के साथ। बेसिकली यार हम लोग रोज़ पढ़ते हैं तो दिमाग की बात दिमाग के साथ तो रोज़ ही करते हैं। आज का ये वीडियो बनाने के पीछे का एक रीज़न सिर्फ ये है कि जो नीट के बच्चे हैं हमारे, जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए इस समय तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये है कि जैसे कि आपका पेपर का डेट आ गया है, 12 सितंबर है ना, और आपके ऊपर एक जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर भी एक अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ बात यही है कि आप, जैसे हर कोई समझाता है कि आप चीज़ों को आराम से बहुत लाइटली लीजिए और जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत में आप लगे रहिए, ठीक है ना। उसका रिज़ल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये बात की बात है, इस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा मतलब है कि हम लोग पढ़ा सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छा, तो ये काम आपको करना है। अब आज की बात के लिए एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, है ना, जिससे आप थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को। और ये कहानी स्टूडेंट्स के लिए भी है और हमारे जैसे टीचर्स के लिए भी है, जो लोग दिन रात लगे हुए हैं और आप जैसे दिन रात पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए है। तो प्रयास करिएगा समझने का कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, एक संत होते हैं, बाबा जी होते हैं, जो कि वृंदावन में एक कथावाचक होते हैं और कथा को हमेशा कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जी की बाल अवस्था के ऊपर एक कथा जो है वो लोगों को वो सुनाते हैं। और वो कई वर्षों से, मतलब बहुत सालों से, 40 सालों से, मतलब जब से बहुत छोटे थे तब से वो कथा सुनाते हैं। और वो उस कथा में क्या कहते हैं कि एक दिन वो कथा सुना रहे होते हैं और कथा में वो बताते हैं कि वृंदावन से थोड़ी दूर पर एक कहीं कोई तालाब है, XYZ आप कुछ भी मान लीजिए, एक कोई तालाब है और उस तालाब में बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ है। और वो बोलते हैं कि वहाँ पर रात में लगभग 12 बजे के करीब, बोलते हैं जब बिल्कुल अंधेरा होता है तब वहाँ पर रात 12 बजे के करीब अचानक से उस पेड़ के पास श्री कृष्ण बाल अवस्था में, यानी कि छोटे बच्चे के रूप में वहाँ पे आते हैं, वहाँ बैठते हैं और पूरा आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। पूरा पेड़ जो है वो जगमगाने लगता है और वो वहाँ बैठते हैं आराम से। तो ये कथा वो अपना कह रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ कि एक चोर था, वो चोरी करके कहीं से निकला, तो लोगों से बचता बचाता वही बाबा जी के पंडाल में जाके बैठ गया। तो वो भी कथा सुन रहा था। जब कथा उसने सुनी तो सब लोग चले गए, वो भी चला गया। वो अपने घर गया, घर जाके सो गया और लेटा जब सोते समय तो सोच रहा था कि यार मैं रोज़ जाता हूँ, मैं इधर उधर चोरी करता हूँ, वहाँ मैं इतना डरता हूँ और दुनिया भर का एक मेरे ऊपर प्रेशर रहता है। तो मैं एक काम करता हूँ, कल जो ये बता रहे थे मैं वहाँ जाता हूँ। वो अगले दिन इंतज़ार करता है, रात का वक्त होता है, वो वृंदावन के पास जिस तालाब के बारे में बाबा जी ने बताया था वहीं पर जाके वो नदी के तालाब के किनारे बैठ जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो देखता है कि जो पेड़ है वो पूरी तरीके से प्रकाशमान हो गया है और वहाँ पे श्री कृष्ण अपनी बाल अवस्था में एक बच्चा बैठा हुआ है बांसुरी लेकर, और उसके पूरे ऊपर से नीचे तक उसने आभूषण ही आभूषण पहने हुए हैं और बिल्कुल चमक रहे हैं। वो तालाब पार करता है, तालाब पार करके पहुँचता है, श्री कृष्ण जी के पास पहुँचता है। बच्चे होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं। वहाँ से वो सारे आभूषण ले लेता है, छीन लेता है, चाकू दिखा के, डरा के, जो भी है, चला आता है। रात में तो वो आ गया करके। अगले दिन वो सुबह पहुँचता है बाबा जी के पास। जब वो बाबा जी के पास पहुँचता है तो वो वही कहानी सुना रहे होते हैं।
जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि भाई कहानी सुना रहे हैं, जब ये सुना लेंगे तब इनके पास जाके मैं मिलता हूँ। जाता है, जब कहानी ख़त्म हो जाती है तो बाबा जी के पास जाता है और उनको बताता है कि बाबा जी आपने कल जो आप कहानी सुना रहे थे, आपने बताया था, तो मैं वहाँ पे तालाब के पास गया और आपने बिल्कुल सही बताया था। रात के टाइम पर वहाँ श्री कृष्ण जी आते हैं और आभूषण सब पहने होते हैं, तो मैं कल उनसे लूट लाया। बाबा जी कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, पागल हो गए हो क्या? कहाँ से तुम लूट लाए हो? बोला मैं लूट लाया हूँ, और क्योंकि आपने मुझे बताया है, रास्ता आपने दिखाया है, इसलिए मैं आधा आभूषण आपके लिए लेके आया हूँ। वो एक पोटली खोलता है, बाबा जी उसे देखते हैं उसमें जो आभूषण हैं वो देखने से ही समझ में आ रहे हैं कि इस पृथ्वी पे तो उनको कोई बना नहीं सकता, इस तरीके के आभूषण हैं। अब देखकर वो उनको बिल्कुल चकित रह जाते हैं। तो वो उस चोर से कहते हैं कि यार तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? तो बोलता वो तो मैं फिर आज तो मैं फिर जाऊँगा भाई, वहाँ से ज़्यादा अच्छी जगह कोई सेफ जगह मेरे लिए है ही नहीं। बोले मैं फिर जाऊँगा आज। तो बोले आज जब तुम जाओगे तो मुझे लेते चलना। बोले ठीक बात है। दोनों लोग रात में जाते हैं, वैसे ही तालाब के किनारे बैठे होते हैं, इंतज़ार करते हैं रात गहरी हो जाए। रात गहरी होती है, सेम वही इंसिडेंट दोबारा होता है, प्रकाशमय हो जाता है सब कुछ, पेड़ जगमगाने लगता है, श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो चोर ये देखता है कि बाबा जी ने जब ये देखा तो बाबा जी फूट फूट के रोना शुरू कर दिए। वो रो रहे हैं, वो देखता ही नहीं है, वो कह रहा रो रहे हैं, रोने दो। वो तालाब तैर के पार करता है, पहुंचता है, सेम प्रोसेस अपना अपनाता है, श्री कृष्ण से सारे आभूषण छीन के डरा धमका के लेके वापस बाबा जी रोते रोते बाबा जी भी तालाब पार करते हैं, श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और प्रभु के पैरों को पकड़ के रोते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे ये नहीं पता है कि मैं अपने जीवन में कब से आपकी कथा सुना रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला होगा शायद तब से, और आज मुझे कम से कम सुनाते हुए 40-50 साल हो गए। आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और आप इस चोर को दर्शन दे रहे हैं, चोर आपको लूट ले जा रहा है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे आपको समझने वाली बात है और कहानी का सार आपको समझ में आएगा अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो श्री कृष्ण जो होते हैं बाल अवस्था में, वो बाबा जी से कहते हैं कि आप कहानी तो सुना रहे थे, आपने कभी प्रयास किया कि आप एक बार आ जाएं यहाँ पे, आके देख लें कि सच्चा है कि झूठी कहानी सुना रहा हूँ मैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आप कहानी तो अपने मुंह से सुना रहे थे मगर आपके दिल में विश्वास नहीं था कहानी के प्रति, आपको विश्वास नहीं था कि ऐसा होता है। लेकिन उस चोर को ये भरोसा था आपकी कहानी सुनकर कि वहाँ पर ऐसा होता होगा, और वो उसी भरोसे से यहाँ तक आया और उसी का भरोसा मुझे रोज़ यहाँ खींच कर ले आता है और रोज़ मैं उसके भरोसे की वजह से ही रोज़ लुट रहा हूँ, क्योंकि उसका भरोसा इतना ज़्यादा है। तो इस कहानी का सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी करते रहिए और अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा रखिए। वो भी आपके लिए जान लगा रहे हैं, अपनी अपनी तरह से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। जो जहाँ भी पढ़ रहा है अपने टीचर पे आप भरोसा रखेंगे तो नो डाउट नीट जैसा एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप आसानी से एक अच्छा स्कोर करेंगे और आसानी से निकल जाएंगे। तो इस कहानी को बताने के पीछे का रीज़न यही है कि थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं, आपको थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर थोड़ी बात कर ली जाए, लेकिन उसमें भी आपके मन में ये बात रहे कि हाँ ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई को करते रहना है और अपने भरोसे को बनाए रखना है, ठीक है ना। और ये जो कहानी है ये बेसिकली कहानी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, हमारे एक बड़े भाई हैं सोनू भैया, और वो फेसबुक में हैं तो वो समझ जाएंगे। और ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी जब मैं GD वर्मा सर के यहाँ जॉब करता था, तो उनके द्वारा ही
ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसका सार मैंने निकालने का प्रयास किया है कि आप तक कुछ अच्छा पहुंचा पाऊँ। कल से हम लोग फिर वही अपने YouTube चैनल पे इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो अपना भरोसा बनाए रखिए और खुद पे भी भरोसा रखिए और अपने टीचर्स पे भी भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।